दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार, सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर एंड ट्रेनर एंड टीचर। आज हम वास्तु की कुछ कॉमन गलतियों या मिस्टेक्स पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से हो सकता है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सक्सेस प्रभावित हो रही हो। दोस्तों, इन गलतियों पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा वास्तु के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वास्तु का रेफरेंस वैदिक काल से मिलता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए वो दिशा निर्देश समझाता है कि हम कैसे अपने घर को व्यवस्थित करें, कौन सी चीजें कहाँ रखें, जिससे कि हम नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों, इसको आसानी से समझने के लिए मैं ये मान के चलूंगा कि आपका घर, बंगला, फ्लैट या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर में है। तो इन दोनों स्थितियों में हम आपके घर को इन 9 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, जो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट को दर्शाते हैं। मुख्य रूप से वास्तु का उद्देश्य अपने घर में जो अलग अलग चीजें हैं उनको सही जगह पर व्यवस्थित रखना, ताकि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती रहे और हमें सुख समृद्धि मिलती रहे। तो कई बार ये देखा गया है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा प्लेसिंग कर देते हैं चीजों की, या कोई ऐसी परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाता है जो हमारे पॉजिटिविटी को अफेक्ट करता है। दोस्तों, प्राचीन काल में जगह बहुत बड़ी बड़ी होती थी, घर बड़े बड़े होते थे, लोग खाना घर में खाते थे, टॉयलेट बाहर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और जंगल कम होना शुरू हुआ और आधुनिकता, मॉडर्न लाइफ स्टाइल आई, तो हमने अपने घरों में टॉयलेट बनाना शुरू किया। तो पहले तो घर में एक ही टॉयलेट हुआ करता था, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे मॉडर्न अप्रोच डेवलप होती गई, तो घरों में हर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम, तो किसी किसी घर में 3 बाथरूम, किसी घर में 4 बाथरूम, ऐसे होना शुरू हो गया। तो बाथरूम, टॉयलेट का मतलब है इम्प्योरिटी। तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी फ्लैट में, किसी भी घर में 4 टॉयलेट बनाए जाएं और वो सही लोकेशन में हो जाए। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है। अब हम देखेंगे कि कहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी इन वजहों से हम तो नहीं हो रहे हैं। क्या हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है? आए दिन परेशानी आ रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये वो कारक हैं, बहुत से कारकों में से कुछ कारक हैं जो हमारी प्रॉस्पेरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कहीं इन गलतियों को तो हम नहीं कर रहे हैं, ये वास्तुगत गलतियां तो नहीं हो रही हमसे,
तो पहली मैं ये जानना चाहूंगा, कहीं आपके घर में जो मंदिर है वो ब्रह्म स्थान में तो नहीं है, साउथ में तो नहीं है, साउथ वेस्ट में तो नहीं है? अगर साउथ वेस्ट में है, साउथ में है या ब्रह्म स्थान में है, तो उसे आप नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, ईस्ट में कर दीजिए, नॉर्थ में कर लीजिए। ये 3 जगह आपके लिए उत्तम जगह है मंदिर को रखने के लिए। अब इसी से जुड़ी 2 और बातें। क्या मंदिर और मंदिर के अंदर रखी मूर्तियां संगमरमर की बनी हुई हैं? अगर बनी हुई हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। इसके अलावा कहीं मंदिर में, हमारा जो पूजा घर है उसमें 8 अंगुल से बड़ी कोई मूर्ति तो नहीं है? अगर है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि कोई भी 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और मुख्य रूप से घरों में जो मूर्तियां रखते हैं हम पूजा के लिए रखते हैं, ये मंदिर नहीं होता, पूजा घर होता। तो प्राण प्रतिष्ठित और बड़ी मूर्तियां मंदिरों में होती हैं, वहां रखी जाती हैं। इसके अलावा जो और प्रायः ये देखा जाता है कि कहीं आपका किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का तो नहीं है? अगर ब्लैक कलर का है तो उसको मैरून कलर में, ग्रीन कलर में या व्हाइट कलर का टाइल्स या कोई मार्बल लेकर के वहां रख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए। इसके अलावा घरों के अंदर कई बार हमने देखा है कि जो वॉल क्लॉक होता है, तो जो घर की चौखट होती है उसके ठीक ऊपर लगा देते हैं लोग। तो अगर वहां लगा रखी है तो उसको वहां से हटा दीजिए, और हटाकर उसको इन डायरेक्शंस, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के किसी डायरेक्शन में लगा देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसके अलावा और आप लोग जो ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, मिरर लगाते हैं, तो उनको भी अगर कहीं इन डायरेक्शंस में लगा रखा है तो उनको प्रेफरेबली ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा देंगे तो पॉजिटिविटी बेहतर आएगी। कहीं आपने अपने मेन गेट, घर के मेन गेट के बाहर जो दरवाजा है, दरवाजे के ठीक ऊपर गणपति बप्पा या किसी और देवी देवता की फोटो तो नहीं लगा रखी है? अगर लगा रखी है तो उसका स्थान पूजा घर में है, उनका स्थान पूजा घर में है, तो वहां उनको पहरेदारी उनसे मत करवाइए। आप उनको पूजा घर में रखिए और पूजा घर में पूजा कीजिए। इसके अलावा जो हमारी प्रॉस्पेरिटी को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, महत्वपूर्ण कारक है, वो है कि हम लोग या अगर आप लोग कभी भी किसी से बात करते वक्त, फोन करते वक्त, आमने सामने चर्चा करते वक्त या खुद से अगर ये कहते हैं, अरे मैं परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, बीमार हूं, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। इसको निकाल दीजिए। आज से ये कहना बंद कीजिए कि मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मैं कर्ज में हूं, या और कोई जो भी आप निगेटिव करते हैं। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, और अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग कीजिए, उसकी ट्यूनिंग कीजिए। जैसे कि आप जब टीवी देखते हैं तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर चैनल का प्रोग्राम देखना है तो आप अपने रिमोट से सही चैनल फिट करते हो कि हमें यूट्यूब देखना है, हमें जी टीवी देखना है, हमें गाना सुनना है, हमें पिक्चर देखना है,
हमें स्पोर्ट्स देखना है, तो उस तरह से आप चैनल जिस तरह से सेट करते हैं, उसी तरह से अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग, अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए और उसको ये फीड कीजिए हमेशा कि मैं ठीक हूँ, आई एम हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल हूँ, मेरे सब काम बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहना शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका समय, आपकी जो थिंकिंग बदलेगी और प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति सब आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप हमने जो बताया उनमें से क्या क्या आपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में रख रखा है, उसको कमेंट में लिखें। और इसके अलावा आपका किचन किधर है, आपका ड्रेसिंग टेबल किधर है, आपका बेडरूम किधर है, आपने अपनी फैक्ट्री है तो कहाँ आपने हैवी मशीन्स लगा रखे हैं, और आपका बॉयलर किधर लगा हुआ है, फर्नेस कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है, कमेंट में आप जरूर लिखें ताकि हम आपको बता सकें कि ये कौन से डायरेक्शन में सुटेबल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया, अगर मेरा वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने प्रश्न अगर हैं तो जरूर लिखिए।